ओम शांति। आज 5 फरवरी 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, यह शरीर रूपी कपड़ा यहाँ ही छोड़ना। तो इससे ममत्व निकाल कर आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है, और कोई दूसरा बाबा के अलावा याद ना आए। जब हमारी अवस्था प्योरिटी के कारण ऊंची होती जाती है, तो हम अगर किसी मनुष्य आत्मा को याद करेंगे जो कि हमारी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ चुकी है। अगर संसार में भी देखा जाए, तब जो दो मनुष्य एक दूसरे को ज्यादा याद करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उनके स्वभाव संस्कार भी एक समान बनने लगते हैं। उनकी आदतें भी एक दूसरे में आने लगती हैं अगर वो एक दूसरे को याद करते हैं। लौकिक संसार की बात है, ये साइंस है। तो अब बाबा आकर हमें शक्तियां देते हैं और प्योरिटी को हम धारण कर लेते हैं, ताकि हम बाबा को याद करें तो बाबा की गुण शक्तियां हमारे में आए और हम बाबा समान जल्दी से जल्दी बन जाए। अब किसी देहधारी को याद करेंगे, ममत्व रखेंगे, तो उसके अब इस वक्त तो है ही सब में अवगुण की गुण शक्तियां तो है नहीं, वो अवगुण हमारे में आ जाए। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, अपनी देह देह किसकी है? रावण की, 5 तत्वों की, तमो प्रधान देह। तो इसको भी भूलना होता है, और दूसरे सगे संबंधी मित्र संबंधी याद ना आए। नहीं तो फिर उनके अवगुण वगैरह, उनकी बुराइयां, कमी कमजोरी हमारे में आने लगती। कर्म क्षेत्र में है, हमें कर्म करना है। कर्म के संबंध से याद किया। याद का तात्पर्य है पूरे दिन लगातार हमेशा एक ही के बारे में बातें करना, उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में बोलना, सब कुछ एक दो आत्माओं के हेर फेर में रहना, ये तात्पर्य है। ऐसा नहीं कि हम कभी कभी किसी सेवा के लिए किसी को याद कर रहे हैं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं। निरंतर किसी भी मनुष्य आत्मा को याद करने से ऐसा होता है। फिर प्रश्न उत्तर में था कि भाई, जिनकी में योग बल होगा उनकी निशानी क्या होगी? तो उनको ना, कोई भी मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ती है तो धक्का नहीं लगेगा, रोएंगे नहीं। बाबा ने आज इस पे मुरली चलाई, इसमें कहा कि कोई भी शरीर छोड़ता है तो ये ड्रामा की नूंद है। जो योग बल में पक्के होंगे, ना तो उनको धक्का लगेगा, ना वो रोएंगे, क्योंकि अब हमें आत्मा का ज्ञान हो गया है। आत्मा बड़ी सहजता से शरीर छोड़कर अब नया शरीर लेगी ही लेगी। बाबा ने ये भी कहा कि भाई, वापस तो कोई किसी को बुला नहीं सकता, तो तुम्हें अपनी अवस्था नहीं बिगाड़नी। इसका भी मुख्य कारण है, एक तो हमें ज्ञान हो गया तो इसलिए नहीं रोना। दूसरा, अगर हम दुख लेते हैं तो हमने जो शक्तियां एकत्रित की है बाबा से, तो मन खुशी से शक्तिशाली होता है। कहते हैं ना, मन जैसी खुराक नहीं। तो जब खुशी का उस पे इतना शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है मन पे, तो जो दुख लेने का संस्कार है उससे हमें बहुत नुकसान भी होता है। तो उससे हमारी शक्तियां क्षीण होती हैं। इसलिए भी बाबा कहते हैं, किसी भी बात का कोई भी दुख नहीं लेना होता। तो कोई भी आत्मा शरीर छोड़ के जाती है तो हमें सिर्फ दुआएं देनी है, सकाश देनी है उस आत्मा को और उस पूरे परिवार को। जैसे सतयुग में है, देवता निर्मोही है। अभी कहा था ना बाबा, निर्लोभी, निर्मोही, निरहंकारी देवता। तो वहां शरीर छोड़ते हैं, पता है कि भाई शरीर छोड़ दिया, आत्मा अब दूसरा शरीर जाकर लेगी। क्योंकि यहाँ पे मोह है, स्वार्थ है, तो बाबा ने कहा 12 12 मास तक रोते रहते हैं, मिलता कुछ नहीं है। उससे उस आत्मा को दुख पहुंचता है। जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा है, अगर हम सकाश देंगे, दुआएं देंगे, तो उस आत्मा को जल्दी नया शरीर मिलेगा, वो छूट के जाएगी, निर्बंधन हो जाएगी। और अगर हम रोते हैं, उसको याद करते हैं, तो वो बंधन महसूस करेगी। तो दुआएं देने में दोनों का कल्याण है।
और उसको याद करने में और रोने में दोनों को ही कल्याण है। हर बात के पीछे लॉजिक है, पर बाबा हमें मोटी एक लाइन में समझाने दे देते हैं। तो हमें बाबा की श्रीमत को पालन करना, और परमात्मा की दी हुई श्रीमत 100% सत्य है। फिर बाबा ने कहा आज कि यह ज्ञान बड़ा गुप्त है, इसमें नमस्कार भी नहीं करनी, इसमें किसी के पाँव भी नहीं पड़ने, गुड मॉर्निंग भी नहीं करना है। गुड मॉर्निंग वगैरह तो यूरोप से, अंग्रेजों से आई है। बोले ये कोई संस्था है नहीं, यह तो परिवार है। परिवार में तो सब एक साथ रहते हैं। पहले तो प्रथा नहीं थी, पाँव वगैरह भी छूते हैं तो सामने वाले में नम्रता रहे। तो यहाँ तो हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। आत्मा के पाठ से नम्रता तो वैसे भी आती है। तो पहले तो ये कायदा नहीं था, बोला कि कोई एक दूसरे को परिवार के अंदर ही एक दूसरे को नमस्ते बोला। अपना परिवार में रह रहे हैं, अपने व्यापार में गए और वापस आए और कुछ नहीं करते। अब ये चलन चल चुकी है, क्योंकि बाहर से अडॉप्ट कर लिया। तो जो सब एक साथ ही रह रहे हैं, तो बोला वो ऐसा करने की जरूरत नहीं, बोला फिर भी करनी पड़ती है। फिर बाबा ने ये भी क्लियर किया कि यहाँ पे बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो दोनों को बाप दादा इकट्ठे बोला जाता है, और फिर नमस्ते की जाती है या गुड मॉर्निंग की जाती है। तो कोई बाहर वाला देखेगा तो समझेगा ये क्या बोल रहे हैं, ये बाप और दादा दोनों इकट्ठा क्यों बोल रहे हैं। तो उनको वैसे समझ में आएगा नहीं, पर फिर जब हम बाप दादा उनके सामने अगर बोलते हैं, तो फिर उनको समझानी दी जा सकती है कि ये हमारे ब्रह्मा बाबा भी हैं और शिव बाबा भी हैं। दो अलग अलग आत्माएं हैं जो एक रथ में विराजमान है, एक तन में विराजमान है, जिनके द्वारा, शिव बाबा के द्वारा हमें वर्षा मिलता है। बाबा ने कहा कि दादे का वर्षा मिलता है, तो दादा के वर्षे पर कपूत का भी अधिकार होता है। ये लॉ है। बाप के वर्षे पर नहीं है। बाप अपनी मिल्कियत से कपूत को निकाल सकता है, पर अगर दादा की प्रॉपर्टी है तो वो उसको हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा। बाप दादा के हमारे साथ दो संबंध हैं। एक तो शिव बाबा बाबा है हमारे, और उनका बच्चा ब्रह्मा बाबा, वो हमारा बड़ा भाई दादा है। बड़े भाई को दादा बोलते हैं, सिंध में भी और बंगाल में भी। और दूसरा संबंध हो गया कि ब्रह्मा बाबा हमारे बाबा हैं और उनके पिता शिव बाबा हमारे दादा हैं। तो दादा से हमें ये स्वर्ग का वर्षा मिलता ही मिलता है। तभी बाबा कहते हैं कि जो बच्चे छोड़ के भी चले जाते हैं, कपूत भी बन जाते हैं, तब भी वो वर्षे के तो अधिकारी हैं ही हैं। ठीक है, वो कम ज्यादा मिलता है, वो अलग बात, मिलता ही है, उसको खारिज नहीं किया जा सकता। तो बाबा ने आज हमें, वैसे तो हमें गुड मॉर्निंग करना ही है, ऐसा नहीं कि हमें गुड मॉर्निंग करना है छोड़ना है, अटेंशन दिलवाया कि परिवार है, परिवार में ऐसा होता नहीं है, पर समाज में रह रहे हैं, उसको हिसाब से ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। और याद सिर्फ शिव बाबा को करना है, ब्रह्मा और मम्मा को भी याद नहीं करना। ब्रह्मा, ये ऐसा भी इसलिए कहा कि कई बच्चों का मोह था मम्मा के प्रति, ब्रह्मा बाबा के प्रति, या एक दो ब्राह्मणों का आपस में बड़ा मोह हो जाता है। लौकिक परिवार में नहीं होता, पर अलौकिक परिवार में होने के कारण बाबा हमें अव्यक्त मूल्यों में समझाते हैं कि इस लोहे की जंजीरें तो छोड़ दी, पर सोने की जंजीर में फंस गए। लौकिक परिवार से तो मोह तोड़ लिया, पर ब्राह्मण परिवार में मोह फंसा तो सोने की जंजीर हो गई। तो इससे बचने के लिए बाबा कहते थे कि भैया, न ब्रह्मा को याद करना है न मम्मा को याद करना है,
सिर्फ एक निराकार बाबा को याद करना है। तो इस बात पे बहुत अटेंशन हमें देना है। फिर आज वरदान मिला हमें सदगुरु जी से, मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले, स्मृति सो समर्थ स्वरूप। तो भक्ति मार्ग में मूर्तियां बनाई जाती हैं, डुबो दी जाती हैं, ये गुड़ियों का खेल कहते हैं। अब यहाँ पे भी हम ऐसे ही खेल खेलते रहते हैं ज्ञान के अंदर। और बाबा कह रहे हैं मास्टर ज्ञान सागर बनकर हमें हमेशा अपनी स्मृति में, अपनी आत्मिक स्थिति में जब हम स्थित रहेंगे तो हम समर्थ बन जाएंगे। और समर्थ आत्मा गुड़ियों का खेल नहीं खेलती। कोई भी हम गलतियां बार बार किए जा रहे हैं उसको सुधारते हैं। बाबा ने आज इसमें वरदान में हमें समझाया भी कि आपके सामने जब भी कोई निर्जीव असार बातें, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की आती हैं तो पहले तो उनका विस्तार कर देते हो, और विस्तार करते करते उनके अंदर भी प्राण फूंक देते हो, और फिर ज्ञान सागर बाप की याद से बीती को बीती कर उन्हें स्वयं उन्नति की लहरों में डुबोते भी रहते हो। इसमें टाइम वेस्ट जाता है। पर जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित रह के अपने आप को समर्थ बना लेंगे तो ये सब चीजें बातें होना बंद हो जाएंगी। तो बार बार टाइम वेस्ट करने के बजाय हमें अपनी ही समर्थ स्थिति में स्थित होकर अपने आप को समर्थी भव के, स्मृति सो, स्मृति याद स्वयं की स्थिति से ही समर्थी बनता है आत्मा। तो स्मृति सो समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करना है। और स्लोगन में है आज कि जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिलता है। तो जब भी कहीं पे भी कैसा भी हमें लगता है लौकिक में अलौकिक में किसी को भी सहयोग की जरूरत है तो निस्वार्थ भाव से उसी क्षण उन्हें सहयोग करना है। पदम गुना प्राप्तियां है ही हैं। मेरा व्यक्त इशारों में बाबा ने बताया आज कि राजनेताएं हैं और धर्म नेताएं हैं, ये दो सत्ता होती है सबसे शक्तिशाली। तो राजनेताओं को एकता की शक्ति से हम झुका सकते हैं, जो कि आने वाले समय में होगा, हम ब्राह्मणों की एकता की शक्ति। और जो धर्म नेताएं हैं उनको हम पवित्रता की, क्योंकि वो जैसे साधु लोग हैं, बाबा लोग हैं, वो पवित्रता के आधार पर अपना ब्रह्मचर्य जो पालन करते हैं, और हमारी पवित्रता के आधार पर वो आत्माएं झुकेंगी ही झुकेंगी। तो पवित्रता और एकता का अनुभव कराना है हमें आत्मा को। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और दिल से बेहद की शुभकामनाएं। आप सभी स्मृति सो समर्थ स्वरूप आत्माएं बन गए हैं। दिल से बेहद की शुभकामनाएं। ओम शांति।